नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात तो जनवरी से महंगा हो सकता है टीवी, फ्रिज, अन्य घरेलू सामान, कीमतों में 10% की वृद्धि संभव। जी हां, नए साल में यानी कि जनवरी में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे अन्य टिकाऊ घरेलू सामान की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ने और परिवहन भाड़ा महंगा होने के कारण कीमतों में वृद्धि संभव है। विनिर्माताओं ने कहा है कि इसके अलावा आपूर्ति में कमी के कारण टीवी चैनल की कीमतें भी दोगुनी से अधिक हो चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और साथ ही प्लास्टिक भी महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि एलजी, पैनासोनिक और थॉमसन जैसे विनिर्माताओं के लिए जनवरी में कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जबकि सोनी अभी भी हालात की समीक्षा कर रही है और उसे इस बारे में निर्णय करना है। आपको बता दें कि जनवरी में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सभी घरेलू सामान 10% तक महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दुश्मन ने हवा में कोई भी हिमाकत की तो टूट पड़ेगा, आकाश मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। जी हां, चीन और पाकिस्तान के लिए जरूरी खबर। इन दोनों देशों के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय वायुसेना ने 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इसके बाद देश की वायुसेना और भी सशक्त हो गई है। इन मिसाइलों का परीक्षण आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका परीक्षण की रेंज में किया गया है। ये सभी मिसाइलें लक्ष्य को भेद पाने में सफल रही हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ जारी गतिरोध के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने में काम तेजी के साथ कर रहा है और आकाश मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश मिसाइल के साथ ही वायुसेना ने कंधे पर रखकर छोड़ी जाने वाली रूस में बनी इंगला मिसाइल का परीक्षण किया है। इन दोनों ही सिस्टम इस समय पूर्वी एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में तैनात है। इसका मतलब है कि दुश्मन की ओर से हवा में हरकत करने की थोड़ी सी भी कोशिश की गई तो वायुसेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी माल पर और सख्ती की तैयारी, इस मार्क के साथ ही बिकेगा मेड इन चाइना। जी हां, मोदी सरकार चीनी माल पर और सख्ती बरतने जा रही है। खासकर उसकी क्वालिटी को लेकर सरकार चीन के सस्ते और घटिया उत्पादों के आयात पर जल्द नकेल कसने वाली है, क्योंकि आयातित माल को अब भारतीय मानक ब्यूरो BIS के मानकों पर परखा जाएगा। कारोबारियों का कहना है कि चीन से सस्ता आयात रुकने से घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 371 आयातित मदों को चिन्हित किया है, जिनके लिए BIS द्वारा मानक तय होंगे। इसमें ज्यादातर चीनी उत्पादन शामिल हैं, क्योंकि चीन में भारत खिलौने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित दूसरे प्रकार के उत्पाद आयात करता है। धारणा है कि चीनी उत्पाद सस्ते होते हैं, लेकिन कारोबारी बताते हैं कि जो उत्पाद सस्ते होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लिहाजा सरकार के इस फैसले से चीन से घटिया सामान के आयात पर नकेल कसना तय है। वैसे दोस्तों, चीनी सामान पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की तैयारी आज और कल पंजाब समेत इन 4 राज्यों में होगा ड्राई रन। जी हां, भारत में भले ही कोरोना वायरस वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी नहीं मिली हो, लेकिन इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी के मद्देनजर आज और कल टीकाकरण की व्यवस्थाओं के आकलन के लिए 4 राज्यों में पूर्वाभ्यास होगा। ये 4 राज्य पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरान वैक्सीन के कोल्ड चेन में लेकर लोगों को लगाने तक की सभी प्रक्रिया परखी जाएगी, ताकि वैक्सीन वितरण से पहले खामियों को दूर किया जा सके। अभ्यास में पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी के लिए तैयार कोविन में आवश्यक डेटा भरने, टीम के सदस्यों की तैनाती, उनकी रिपोर्टिंग और शाम को होने वाली समीक्षा बैठक में शामिल होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इनमें कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और ढुलाई की व्यवस्था का परीक्षण भी शामिल है। टीकाकरण केंद्र पर भीड़ प्रबंधन और शारीरिक दूरी जैसी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया को भी परखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीओके में लॉन्च पैड पर 250 आतंकी मौजूद, बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है पाकिस्तान। जी हां, सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही अपने अंदरूनी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा के पास तनाव बढ़ाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात सेना के एक शीर्ष कमांडर ने कही है। सेना की 15वीं कोर के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड पर 200 से 250 आतंकवादी मौजूद हैं, जो घुसपैठ की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि वो घुसपैठ के लिए खराब मौसम का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सुरक्षा बल कश्मीर में LOC से सीधे घुसपैठ और पीर पंजाल के दक्षिण
दक्षिण इलाकों से घुसपैठ पर नजर बनाए हुए हैं। एलओसी पर तैनाती पुख्ता है और कई स्तर पर निगरानी उपकरण लगे हुए हैं। सेना के कमांडर ने कहा है कि अंदरूनी मुद्दे से अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान सर्दियों में मौसम में भी आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर यह संघर्ष विराम उल्लंघन कर सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है। दोनों स्थितियों में हम तैयार हैं और इस तरह की किसी भी दुस्साहस का करार जवाब देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति, छात्र 2 बार दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा, शिक्षा को मजबूत बनाने पर सबसे अधिक फोकस। साथ ही सरकारी निजी स्कूलों में एक नियम, फीस पर लगेगी लगाम। जी हां, मोदी सरकार ने देश के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति को लागू होने से देश का वर्तमान एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति में अब जहां स्कूली पाठ्यक्रम को दुरुस्त किया जाएगा, वहीं छात्रों को इसकी छूट होगी कि वो चाहें तो बोर्ड में अच्छे अंकों के लिए एक बार फिर से परीक्षा दे सकेंगे। वहीं 50 साल पुराने स्कूली शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। इसे अब 5+3, 3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। मतलब अब स्कूली शिक्षा 12 साल की जगह 15 साल की होगी। इसके अलावा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल होंगे। पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक नियम लागू होंगे। इससे निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर लगाम लगेगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने ये नई नीति बनाई है। आप इससे सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का चीन को करारा जवाब, चीनी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एयरलाइंस को दिए आदेश। जी हां, भारत चीन के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर पहले चीन की ओर से शांति भंग करके घुसपैठ की कोशिश की गई, फिर चीन में भारतीय नागरिकों के चीन में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। ऐसे में भारत सरकार ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए जवाबी कार्रवाई का कदम उठाया। भारत ने अपने सभी एयरलाइन से चीनी नागरिकों की भारत में यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। हालांकि ये आदेश अनौपचारिक है इसलिए, लेकिन इसे चीन को करारा जवाब देने को तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नवंबर में ही ड्रैगन ने भारतीय यात्रियों के लिए इसी तरह के आदेश पारित किए थे। दोनों देशों के बीच उड़ानें काफी दिनों से निलंबित हैं, लेकिन चीनी यात्री दूसरे देश होते हुए भारत पहुंच रहे हैं, जिसके साथ हवाई यात्रा बाधित नहीं। इसके अलावा ऐसे देशों में रहने वाले चीनी नागरिक भी काम और व्यापार के लिए वहां से भारत आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह के अंत में भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंसों को विशेष रूप से कहा गया है कि वो चीनी नागरिकों को भारत में न भेजें। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद भारत ने चीनी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर रोक लगाकर चीन को करारा जवाब दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों की जाति शब्द लिखना अब पड़ेगा भारी। जी हां, जब्त होगी गाड़ी और कटेगा भारी चालान। जी हां, यूपी में वाहनों पर जाति का नाम लिखवाना आज से गलत माना जाएगा। राज्य में ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अगर कोई वाहन पर जाति का नाम लिखा दिखाई दिया तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर के मुताबिक यूपी परिवहन विभाग ने 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहनों पर जाति का नाम लिखाने वालों के लिए आदेश जारी किया है। साथ ही साथ ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया है। ये टीम राज्य में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को सीज करेंगी। बता दें कि राज्य में जातिवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जातिवाद लिखे वाहनों के खिलाफ आज से सख्त कार्रवाई होगी, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ उनकी गाड़ियों को भी सीज किया जाएगा। अगर आप यूपी में गाड़ी चलाते हैं और आपकी गाड़ी पर किसी भी जाति का नाम लिखा हुआ है तो आप उसे हटा दें, वरना आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ परिवहन विभाग आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। वैसे दोस्तों, ऐसा नियम कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ी चलाते समय नहीं करनी होगी इन कागजातों की चिंता, सरकार ने दी बड़ी राहत। जी हां, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य कागजातों की वैलिडिटी को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इन नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर निर्देश जारी किए गए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा सभी तरह की गाड़ियों के परमिट, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो भी फरवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच एक्सपायर हो रहे थे, सबकी वैलिडिटी को 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक को परेशान न किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएमडी का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, होगी बर्फबारी, चलेगी शीतलहर। जी हां, देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर की वजह से आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में शीतलहर चल सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। पंजाब में अगले 24 घंटे तक शीतलहर जारी रहेगी।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।